जन्नत इतनी आसानी से मिल जाए। कुरान की मैंने आयत पढ़ी, माँ आता कुमुर रसूलु फखुजुहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो मेरे आका तुम्हें दें, रब फरमाता है जो मेरे मुस्तफा तुम्हें दें, जो मेरे नबी तुम्हें दें। हालांकि एक बात बताएं, गुनह अगर इंसान गुनाह करता है तो किसका? वो मुजरिम है खुदा का। पाप करता है वो मुजरिम है खुदा का। जिना करता है मुजरिम है खुदा का। खता करता है मुजरिम है खुदा का। कोई पद फेली करता है मुजरिम है खुदा का। लेकिन रब ने अपने नबी का दरबार बताया। कहिए ना सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। किसका दर बताया? अपने मुस्तफा का दर बताया। क्या फरमाया? अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के रुतबे को, मकाम को, बुलंदी को बताना चाहता है तो रब फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सुभान अल्लाह। क्या मेरे रब की शान है। गुनाह तुम रब की कर रहे हो, खताकार तुम हो, सियाकार हो, लेकिन अपने मुस्तफा का दरबार दिखा रहा है। जब तुमसे गुनाह हो जाए, पाप हो जाए, मुजरिम बन जाओ, सियाकार हो जाओ, तो आओ मेरे मुस्तफा के दरबार में, आओ नबी कौनो मका के दरबार में। अगर मेरे मुस्तफा जाने रहमत तेरी सिफारिश कर देंगे लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो तुम्हारा खुदा तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। क्या मेरे रब की शान है। कभी आपने सोचा, मैं रियल बता रहा हूं, मैं यहां आने के बाद, मैं कल से हूं लेकिन मेरे जहन में बात नहीं थी, मैं सोया भी नहीं हूं, काफी परेशानी भी थी, लेकिन मैं अभी देख करके मैंने कहा कि इस टॉपिक पे गुफ्तगू हो जाए। माँ आता कुमुर रसूल फखुजुहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। रब फरमाता है ऐ मेरे महबूब सुनो, कह दो सुभान अल्लाह। रब फरमाता है ऐ मेरे बंदो, मेरे मुस्तफा जो तुम्हें दे दें वो ले लो, और जिस चीज से मना करें रुक जाओ। अब आपको देखना है कि नबी ने किन चीजों को कहा है कि ये तुम्हारे लिए हलाल है, और किन चीजों के बारे में नबी ने फरमाया है ये हराम है। अगर आप पढ़ोगे नहीं, आप लिखोगे नहीं, दीन की तालीम लोगे नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं काम कौन सा हलाल कर रहा हूं और कौन सा काम हराम कर रहा हूं। हजरत तवज्जो चाहता हूं, हमारे दरमियान एक बहुत बड़े शायर हमारे इलाके के हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब कहाँ रहते हैं? बरेली शरीफ में, मेरे आला हजरत के दरबार में। और ऐसा लिखते हैं जैसे शाबान रजा हस्सानी ने नाम कमाया, वैसे ही ये शायर ने नाम कमाया। हमारे इलाके में कोई चीज की कमी नहीं। कुछ लोग कहेंगे मंजर नवाज आप इनकी तारीफ करते हैं, मैं कहता हूं मैं अपने इलाके के हर फर्द की तारीफ करता हूं। कोई जगह पर मैं अक्सर जाता हूं, 12 नहीं बजता है लोग चले जाते हैं चचा, 11:30 नहीं बजते हैं लोग चले जाते हैं। कल 2:36 में सलातो सलाम पढ़ा गया है, सब लोग थे। पता क्या चला? मेरे इलाके के लोग सुनने वाले भी हैं, दानिश्वर भी हैं, इल्म वाले भी हैं, अक्ल वाले भी हैं, शऊर वाले भी हैं। हजरात अगर आप बैठोगे नहीं तो हम किसको सुनाएंगे? एक शेर पढ़ता हूं चचा, इजाजत है? जन्नत में कौन जाएगा? एक बार हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। हमारे पोता का जवाब नहीं, हमारे भाईजान का जवाब नहीं, जलसे के सदर साहब का जवाब नहीं। शायर कहता है जन्नत में कौन जाएगा? सुने, जन्नत में गरीब ना, कहिए सुभान अल्लाह। जन्नत में गरीब ना, ये लिया जाएगा, 2-4 मिनट रुक जाए। जन्नत में गरीब ना धनवान जाएगा। मैं क्या किसी से कुछ मांग रहा हूं भाई? कहिए ना सुभान अल्लाह। जन्नत में गरीब ना, जन्नत में गरीब ना धनवान जाएगा। जन्नत में गरीब ना धनवान जाएगा। जन्नत में गरीब ना धनवान जाएगा। जन्नत में सिर्फ साहिब, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएगा।
जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएगा। तेरे चेहरे में बड़ी दाढ़ी हो तू जन्नती नहीं हो सकता, तेरे सर पे टोपी हो तू जन्नती नहीं हो सकता, तू अच्छे मकान में रहता हो तू जन्नती नहीं हो सकता, तू मस्जिद में जा रहा हो तू जन्नती नहीं हो सकता। अगर साहिब ईमान है तो खुदा की कसम जन्नत मचल कर कहेगी ये गुलाम मेरा है, मुस्तफा का आशिक मेरा है। नहीं तो जन्नत पाना इतना आसान नहीं है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, शायर कहता है आवाज वैसी बना दीजिए अल्लाह अकबर। मैदान महशर में अल्लाह अकबर हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक। आज आपके पास कितनी नेकी है? आपके पास नेकी तो नहीं है, मेरे पास नेकियां नहीं है, हमारी कौम के पास नेकियां नहीं है। हमारी मस्जिदें वीरान नजर आती है, हमारी खानकाहें वीरान नजर आती है, हमारे मदरसे वीरान नजर आते हैं। हम जहां देखें अपनी मन के मुताबिक काम करते हैं, लेकिन रब ने फरमाया माताकुमुर रसूल फखुजुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो मुस्तफा दे दे वो ले लो और जिस चीज से मना करें उससे रुक जाओ। सहाबाए किराम की जिंदगी देखें, अगर मुस्तफा जाने रहमत ने एक वक्त देखें, अभी अगर इस जलसे में एक बात की जाए, हजरत तवज्जो चाहता हो मैं उन्हीं बातों को नोट करता हूं, डायरी में लिखता हूं और फिर जलसे में तैयारी करके जाने की कोशिश करता हूं। आज तो मेरी तैयारी नहीं है, लेकिन चंद बातों में रखना चाहता हूं। एक बात बता दें, मेरे मुस्तफा जाने रहमत है, आकाए दो जहां है, सहाबाए किराम है, सरकार आए, सारे सहाबा हाथ चूमने लगे, मुस्तफा जाने रहमत के सामने खड़े हो गए। लेकिन जब एक सहाबी आए ना तो मेरे मुस्तफा ने रुख फेर लिया। जब नबी ने रुख फेर लिया तो आप और हम होते, अगर एक किसी दरबार में जाते और वो रुख फेर लेता, हम वहां से चले आते, फिर उस दरबार में कहीं नहीं जाते। लेकिन वो सहाबी थे, सहाबी, खुदा की कसम वो सहाबी फिर आगे गए, फिर मेरे नबी ने रुख फेर लिया, फिर वो सहाबी तीसरी मर्तबा गए तो फिर मेरे नबी ने रुख फेर लिया। चेहरा जब फेर लिया ना तो वो सहाबी भागे नहीं, बल्कि वो सहाबी दूसरे सहाबी से कहते हैं मैंने कौन सी गलती की है, मैंने कौन सा पाप किया है। आकाए दो जहां के सामने जब भी मैं आता था आका मुस्कुरा कर मिलते थे, आका दुआएं देते थे, लेकिन आज तो आका ने रुख फेर लिया है, मुस्तफा ने रुख फेर लिया है। सहाबी ने कहा तुझे पता नहीं है, तेरे हाथों में अंगूठी 4.5 मासा की होनी चाहिए, लेकिन तेरे हाथों में जो अंगूठी है उससे ज्यादा की है। मुस्तफा को ये पसंद नहीं है, मुस्तफा को ये गवारा नहीं है। अब वो सहाबी है, खुदा की कसम वो अंगूठी निकाल कर जमीन पे रख देते हैं। अब वो सहाबी आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आका के सामने जाते हैं आका ने मुस्कुरा कर जो है चेहरे को देखा, अब मेरे सरकार चले गए। अब सहाबी कहते हैं ये अंगूठी तू घर लेके चले जा, तेरी बीवी के लिए जायज है, सोना तेरी बीवी की सीनत है, चांदी तेरी बीवी की सीनत है, ये तेरे लिए 4.5 मासा से ज्यादा ये तेरे लिए जायज नहीं है, उठा ले। सहाबी कहते हैं जिस चीज को मुस्तफा पसंद ना करे वो सहाबी ना अपने पहनने के लिए तैयार है, ना अहलिया को पहनाने के लिए तैयार है। कितने लोग यहाँ पर आए हैं जिसके हाथ में चांदी के जो है लॉकेट है, कितने नौजवान यहाँ पर हैं गले में चांदी के जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिछा है। अगर यकीन ना आए तो 25 नहीं 50 नौजवानों का निकलेगा। तो आप जलसे में आते हैं और उलमा को इतना सस्ता समझते हैं, खतीबों को सस्ता समझते हैं, इलाके के मुदर्रिसीन को सस्ता समझते हैं, मुफ्तियों को सस्ता समझते हैं। ये अपने बाप के घर से नहीं बोलते, बोलते वही है जो आमना के लाल ने बताया है, अहमद मुख्तार ने बताया है। आप दिन भर गुनाह करते हो, तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलता, तुम्हारे दिल खौफे खुदा से नहीं लरसता, लेकिन तारीख इस्लाम हमने पढ़ा है हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों, रब के खौफ से डर रहे हैं, वो पैगंबर इस्लाम है। सारी दुनिया में जितने लोग आए हैं हजरत आदम के औलाद है, लेकिन हजरत आदम के आंखों से जब आंसू निकलते हैं सावन भादों की तरफ बरसता है। आपने सुना होगा आला हजरत का एक शेर है, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आला हजरत का ये शेर आप समझते हैं। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के आंखों से जब आंसू के कतरे निकलते हैं तो याद रखें जहां पैरते हैं वो पानी का चश्मा बह रखता है। लोग तो
लिखते हैं समंदर बन गया है, लेकिन चरिंदे परिंदे आते हैं और उस जगह से जहां पर आदम के आंखों के आंसू गिरे हैं उन पानी को चूसकर चिड़िया परिंदा लेके जाते हैं। तो परिंदा तो रब से बात करती है, कहते हैं मौला आज तक पानी तो हमने पिया है, लेकिन हर पानी का जायका अलग है। समंदर के पानी का जायका अलग है, दरिया के पानी का जायका अलग है, नदी के पानी का जायका अलग है और पानी का जायका अलग है। लेकिन मेरे मौला ये पानी जो हमने पिया है इसका जायका अलग है। रब ने फरमाया ऐ परिंदे ये पानी नहीं है, मेरा प्यारा आदम के आंखों के आंसू है। कहां चले गए आप, कहां गुम हो गए आप? जलसे में आके मेरा बेटा खड़ा रहेगा, क्या मतलब है? आप मुझे देखने आए हो, मुझे खुश करने आए हो, जलसे में आए हो तो मुस्तफा को खुश करने की नीयत रखो। जलसे में आए हो तो अपने आप को संवारने की ये जिसारत करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया हूं, आज के बाद मैं वही करूंगा जिसे मुस्तफा पसंद करते हैं और आज के बाद उन चीजों से दूर हो जाऊंगा जिससे मुस्तफा नाराज होते हैं। इसमें पहले की तरह आवाज दे दें, मेरी कौम के दयालु मुसलमानों अब जरा गौर कीजिएगा। आज हमारा बेटा ये नहीं समझता है कि मैं ये काम करता हूं, वो सोचता मेरा समधी राजी हो रहा है, मेरा भाई राजी हो रहा है, मेरा बिरादर राजी हो रहा है। शरीयत आपसे पुस्त रख देते हैं, जब इल्म नहीं होगा तो ऐसा ही मामला होगा। ईमानदारी से बताइएगा, आज शादी ब्याह की तकरीबात आम है, हर जगह शादी ब्याह जो है रोजाना हो रहे हैं। आप शादी ब्याह में जाते हैं, आप जानते हैं कल जो है हमारे ग्वालपोखर का जो है इंस्पेक्टर साहब आए थे और मेरे साथ तकरीबन 15 मिनट चचा बात हुई है। ऊपर खड़े होकर उन्होंने कहा था कौमे मुस्लिम में मैंने देखा है सबसे पिछला अगर इलाका है वो ग्वालपोखर का है। एक आदमी आकर के ग्वालपोखर थाने में रहता है और आकर के वो दारोगा कहता है सबसे खराब लोग ग्वालपोखर में रहते हैं। जो हमारे ग्वालपोखर में सबसे खराब लोग रहते हैं, क्योंकि सबसे खराब होने की वजह यह है हम जहालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। शादी ब्याह में देखें, 1 कुंटल गोश्त से पूरे लोग खा सकते हैं, लेकिन नहीं, वहां पर 3 कुंटल गोश्त लगता है। जो केटर अगर कम दे तो नाराज हो जाते हैं। और आप देखें 3 बोटी खाता है, 4 बोटियां छोड़ देता है। प्लेट में खाना है, अरे नादान तुझे पता नहीं है, तू तो 1 प्लेट खाना खा रहा है, लेकिन उसमें से कौन सा दाना है जो बरकत का दाना है, कौन सा दाना है जिसे रब पसंद फरमाता है। इसमें आवाज दीजिए ना भाई, आप बात मत कीजिए भाईजान, इसमें आवाज दे दीजिए। मेरे भाई दरूद पाक सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मावाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं पूरे इलाके वाले से बेहद खुश हूँ, ऐसे नहीं सामने नहीं बोलता, मैं दिल से भी कहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इकबाल ने कहा था दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल की आमद हो रही है, औलादे रसूल की आमद हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हजरत से खुद कहा है, एक बंगला बहुत बेहतरीन नाम हजरत पढ़ते हैं। मैंने हजरत से गुजारिश की है, जब हजरत हमारे घर पे पहुंचे तो मैंने हजरत के कानों में वो बात डाल दी है, आले रसूल की आमद होने वाली है। मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, कीमती वक्त, क्योंकि अपनों की कद्र नहीं होती। लेकिन याद रखिएगा, जब आप मरेंगे तो दूसरा बाद में आएगा, पहला आपके घर का फर्द आएगा। आप जब भी बुलाए हैं कभी हमने पैसा नहीं देखा है, दौलत नहीं देखी है, शोहरत नहीं देखी है, मालूमाता नहीं देखा है, क्योंकि ये पसंद की बात हो रही थी। तो आशिक कहता है दौलत पसंद है ना, खजीना पसंद है, हमको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद हमें आमना का लाल, शहरों में हमको शहरे मदीना पसंद है, शहरों में हमको शहरे मदीना पसंद है। हजरत मोहतरम बात निकल आई है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत है, उलमाए किराम की एक कसीर
जमात यहाँ पर हाजिर मौजूद है। आका बैठे हैं, सरकारे दो जहां बैठे हैं, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हम सबों की माँ बैठी है। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार उठे, देखा आंगन में एक रोटी का टुकड़ा पड़ा है, आंगन में एक रोटी का टुकड़ा पड़ा है। आप जानते हैं आप खाना कुत्ते को वही देते हैं जो खाना आपका बच जाता है। नहीं, वो खाना तुम्हें नहीं देना है। अगर कुत्ते को खाना देना है तो वो खाना दे जो खाना अच्छा है, सब्जी मिला दे, वो खाना दे। तेरे प्लेट में जो खाना है वो तो बरकत का खाना है, तू उसे खिला रहा है। आओ, अल्लाह अकबर। सैयदना शेख कबीर अहमद रिफाई, कह दो सुभान अल्लाह। चाचा एक बात याद आ गई, बड़ी उम्दा बात है। हजरत थोड़ा सा इधर आ जाएंगे ना, बड़ा अच्छा लगता, बहुत उम्दा बात। और अल्हम्दुलिल्लाह इसे अपने घर लेके जाएं। रिफाई सिलसिले का सबसे बड़ा बुजुर्ग हजरत सरकार गौसे आजम का ज़माना, मेरे मुस्तफा की औलाद, नाम हजरत सैयदना शेख कबीर अहमद रिफाई। बोलिए ना, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी बात बता, गौर कीजिएगा। हम तो अपनों की कदर नहीं करते ना। नबी ने क्या फरमाया था, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हम में से बड़ों की इज्जत ना करे, छोटों पर शफकत के हाथ ना फेरे, फलैसा मिन्ना, मेरे आका फरमाते हैं वो मेरा नहीं है। तुम कहते हो मैं तो कामयाब हूं, कैसे कामयाब हो? मेरे मुस्तफा ने कहा तू कामयाब नहीं है। वो मेरा नहीं, जो नबी का नहीं, वो जन्नत का नहीं, जो नबी का नहीं, मैदान महशर का नहीं, जो नबी का नहीं, वो किसी का नहीं। आप चाहे कितने भी अपने आप को समझ लें, नबी ने जिसे कह दिया ये मेरा है तो जन्नत मचल कर कहेगी ये मेरा है। बात निकली है, बड़ी गौर से सुनिएगा। और आप सुन भी रहे, मेरी माँ और बहनें तुम भी सुनो, और नारा लगाने की भी जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग, नाम है हजरत सैयदना शेख कबीर अहमद रिफाई, मेरे नबी के रोजे पे जाके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा का भी वो मेरे माँ बाप पर कुर्बान, या नबी अल्लाह। ये सैयदना शेख कबीर अहमद रिफाई कई मर्तबा आपको ख्वाब में दीदार किया है। आका कई मर्तबा सैयदना शेख कबीर अहमद रिफाई ने आपके रुखे सेबा की ज़ियारत की है। लेकिन आका आज गुलाम दरे रसूल पे आया है, गुम्बदे खजरा में आया है, आपके रोज़े रसूल पे आया है। या रसूल अल्लाह, आज सैयदना शेख कबीर अहमद रिफाई की तमन्ना है कि सैयदना शेख कबीर अहमद रिफाई आपसे मुसाफा करना चाहता है, आपके हाथों को बोसा देना चाहता है। अकीदा देखो, कोई जालिम आकर के कह दे 2 प्लेट खाना खिला के 500,000 रुपए देकर, आज सुनेंगे आप, मेरे इलाके के लोग आप कहते हैं कि बहुत अच्छा, ये लोग बिरादरी कर लेते हैं और कहते हैं जो मौलाना बीच में आएगा, मौलाना का क्या है, मैं अपने बेटे की शादी कर रहा हूं, नहीं आए नहीं आए। मैं कहता हूं एक मौलाना चले जाते हैं, इसलिए सबकी बात होती है, सारे उलमा एक हो जाएं, हर जगह देखी जाए, सबकी जमात है। हमारे उलमा की भी एक तंजीम, एक जमात होनी चाहिए। अगर तू मरेगा काफिरों के साथ रहकर, बदअकीदों के साथ रहकर, तो एक अल्लामा तनवीर नहीं जाएंगे तो पूरे अहले सुन्नत वल जमात नहीं जाएगी। आप जानते नहीं अहले हदीसों का होगा। चाचा कौन कौन कितने लोग हैं? बोले इतने। कहा कौन नमाज के लिए नहीं आता? वो नहीं आता। कहा उसके घर में शादी में नहीं जाएंगे, हाँ ब्याह में नहीं जाएंगे। कहा क्या? कहा कि अगर वो मर जाए तो उसके जनाजे में नहीं जाएंगे। अब 3 महीना वो अलग रहता है। अब नौजवान कहता है अगर मैं तन्हा एक जानवर जबा कर लूंगा और गांव का कुत्ता भी नहीं आएगा तो मेरी इज्जत रहेगी क्या? कहता है नहीं, खुदा ने बंदगी करने के लिए जिंदगी दी है। अब वो मस्जिद में जाता है, वो भी नमाज पढ़ता है, उसकी बीवी भी पढ़ती है, उसके वालिद भी नमाज पढ़ने लगते हैं। आप क्यों नहीं अपने आप को बदलते? क्या जरूरत है कि नहीं है? मैं बुनियादी बात कर रहा हूं। हमारे अहले सुन्नत वल जमात में ऐसा नहीं है। हमारे अहले सुन्नत वल जमात में लोग कहते हैं अच्छा जो मौलाना कहे इसको कैसे बिठाया जाएगा। अब जगह जगह पे उसकी जो है बदनामी की जाएगी। वक्त नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सैयदना शेख कबीर अहमद रिफाई, ईमान, अल्लामा शब्बीर साहब ईमान देखें, कहते हैं या रसूल अल्लाह आपका बेटा आया है, या नबी अल्लाह मैंने ख्वाब में आपके तो रुखे सेबा की ज़ियारत की है। सरकार आज मैं आपके हाथों को बोसा देना चाहता हूं। कितने दिन के बाद मालूम है? कितने दिन के बाद मालूम है? तकरीबन 600 साल के बाद। कितने साल के बाद?
अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। कितने साल के बाद? 600 साल के बाद। अकीदा और ईमान देखें, 600 साल के बाद कहता है या रसूल अल्लाह, मैं आपके हाथों को चूमना चाहता हूं, बोसा देना चाहता हूं। इससे यह सबक मिलता है सैयदना शेख कबीर अहमद रिफाई का। ईमान कहता है दुनिया कुछ भी कहे, अरे मेरे मुस्तफा कल भी जिंदा थे, मेरे मुस्तफा आज भी जिंदा है। और आला हजरत कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाली। मैं किसी को रोकूंगा नहीं, जिसको जाना है वो जाए, लेकिन ये जुमला हर कोई सुने, गौर से सुनिए। ये बात उलमा किराम बैठे हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके रुखे ज़ेबा की जियारत मैंने ख्वाब में की है, आज मैं आपके हाथों को चूमना चाहता हूं, बोसा देना चाहता हूं। अब जरा सुनिए, जैसे ही बार बार कहा, मेरे गौसे आजम का जमाना था, मैंने तारीख पढ़ी, तकरीबन मस्जिद नबवी में 40,000 मुस्तफा के गुलाम थे। वहां कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, चूमना चाहता हूं, बोसा देना चाहता हूं। तुम तो अपनों की कदर नहीं करते। आओ तारीख पढ़ो। जब उन्होंने 3 बार कहा, तारीख में आया है मेरे सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें मुबारक फट गई, कब्र मुबारक फट गई, मेरे सरकारे दो जहां के हाथ। आला हज़रत फरमाते हैं हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सनात पे लाखों सखावत पे लाखों सलाम। हाथ बाहर निकले, सैयदना शेख कबीर अहमद रिफाई आगे बढ़े, सरकार के हाथों को चूमा, बोसा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद कब्र अनवर फटी, सरकार के हाथ नीचे गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पूछा ये रुतबा, ये मकाम, ये मनसब, ये बुलंदी कौन सा आपने नेक काम किया था? सखावत भाई, कौन सा आपने ऐसी नेकी के काम किए थे कि नबी दोनों मका के हाथ बाहर आए और आपने बोसा दिया, चूमा? तो आप जानते हैं उलमा किराम बैठे हैं, हजरत सैयदना शेख कबीर अहमद रिफाई जब रास्ते से चलते थे, घर से निकलते थे, तो भाई क्या करते थे मालूम है? उनके कांधे पे एक झोला होता था। क्या होता था? झोला। एक थैली होती थी और उस थैली में चंद रोटियां होती थी और उसमें मरहम पट्टी होते थे। क्या होते थे जल्दी बोलिए? थैली में, आप लोग इधर देखे ना भाई, थैली में क्या होता था? रोटी होती थी और उसमें मरहम पट्टी होती। अब देखे, सुनिए, अब गौर से सुनिएगा। कहा ये रुतबा, ये मकाम, ये मनसब, ये बुलंदी कैसे मिली? सैयदना शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं लोगों सुनो, मैं जब घर से निकलता था तो मैं अपनी थैली में चंद रोटियां रखता था और उसमें मरहम पट्टी रखता था। एक दिन मैं घर से निकला और जैसे ही घर से निकला तो मैंने देखा एक कुत्ता है, उसके पैर में जो है घाव हो गया है, जख्म है, उसमें कीड़े रेंग रहे हैं। कुत्ते के बाप के नहीं, भाई के नहीं, ये तो मेरा माशरा है। उसके शोहर ने कहा, अरे मेरी बीवी एक काम करना, मेरी माँ के पीठ में घाव हो गया है, जरा गर्म पानी डाल देना और थोड़ा महलम लगा देना। उसकी बीवी कहती है, मेरे शोहर वो तेरी माँ है, मेरी माँ नहीं है। ये बेटी क्यों बोलती है? जब जहालत में जिंदगी गुजारे तो बेटी बोलती है। आज लोग कहते हैं ये मदारिस को बंद करो, मैं कहता हूँ मदारिस को बंद ना करो, बेटियों को आलिमा बनाओ। अल्लाहु अकबर। आले रसूल की आमद हो गई है, औलाद रसूल की आमद हो गई है। एक भी आदमी नहीं भागेगा। चेहरा जितना खूबसूरत है उससे ज्यादा तकरीर लाजवाब है। लगाए नारा, नारे तकबीर। मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इजाजत है? हाँ भाईजान, कहाँ चले गए मेरे भाई? बस यहाँ बढ़ा दीजिए, आवाज कम मत कीजिएगा। हजरत हाँ, एक शेर सुने। आले रसूल बैठे हैं और मेरे आला हजरत ने क्या ताज़ीम की, कह दो सुभान अल्लाह। हजरत तवज्जो चाहता हूँ, मिसबाह साहब। शायर कहता है, तुझे क्या खबर है,
तुझे क्या खबर है, तुझे क्या पता है कि आले पैगंबर का क्या मर्तबा है। नाती तुझे क्या खबर है, तुझे क्या पता है कि आले पैगंबर का क्या मर्तबा है। लीजिए पालकी अपने कांधे पे देखो, लीजिए पालकी अपने कांधे पे देखो, बरेली का अहमद रज़ा ले चला है। बरेली का अहमद रज़ा ले चला है। और कौन जानेगा यार आले रसूल के बारे में। मैंने तो पढ़ा है सरकार आला हजरत ने मदरसे में एक बच्चे को कहा कि बाबू ये सामान लाओ, वो लाने में थोड़ी ताखीर कर दी। सरकार आला हजरत ने गाल में धीरे से चाटा लगाया। बच्चों ने कहा सरकार ये जो बच्चा है ना ये औलादे रसूल है। हाँ, ज़हरा फातिमा ज़हरा के बात का फूल है, नबी के दिल का जो है सुरूर है। अच्छा ये है सरकार आला हजरत ने बच्चे के हाथ पकड़े, पकड़कर अपने गाल में मारने लगे। बेटा तू मुझे माफ कर दे, बेटा तू मुझे माफ कर दे, बेटा तू। बच्चा कहता सरकार मैंने माफ कर दिया, आप मेरे उस्ताद हैं, आप तो बड़े आला हजरत, आप तो हैं बड़े आलिम दीन हैं। लेकिन सरकार आला हजरत ने जेब में हाथ डाला और जितना था सब बच्चे को दे दिया और कहा सुन ले, अगर तूने मुझे यहाँ माफ ना किया तो मैदान महशर में मैं नबी के सामने कौन सा चेहरा लेके जाऊंगा। लेकिन हज़रात वही औलाद रसूल यहाँ पर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर नहीं जाना चाहता। हजरत सैयदना शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं लोगों जब मैं घर से निकलता था तो एक थैली मेरे पास होती थी और उसमें चंद रोटियां होती, उसमें जो है मैं मरहम पट्टी लेके चलता था। आज है कोई ऐसा मेरे माशरे में जो मरहम पट्टी लेकर के चले? इतना जरूर है जहाँ जख्म होता है वहाँ कुरेदने के काम कर सकते हैं, जहाँ जख्म होता है उसको हरा करने के काम करते हैं। अगर किसी की बेटी गलती कर ले तो उसको समझाने के लिए नहीं, उसको वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि ऐसा काम करते हैं कि बाप आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है, बेटी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती है। हमारे माशरे में किसको बेहतर समझेंगे? मंजर नवाज बेहतर है? नहीं, मंजर नवाज का अखलाक अच्छा नहीं है। कुर्सी अच्छी मिल जाने से, तकरीर अच्छी करने से इंसान अच्छा नहीं होता है। आज से 3 दिन पहले मैंने तकरीर की थी, मेरे आका ने फरमाया है 3 चीजें देखने के बाद दोस्ती करना। कहा या नबी अल्लाह वो 3 चीजें क्या है? आका ने फरमाया जिससे दोस्ती करोगे पहले ये देखना उसका लेन देन कैसा है, पहले कुछ दे के देखना, अगर सही समय में लौटा दे तो समझना ठीक है। लेकिन अब मुआशरे में ऐसे लोग आ गए हैं, एक मर्तबा लौटा देगा, दूसरी मर्तबा लौटा देगा, तीसरी मर्तबा में 3 लाख लेगा, उसके बाद मोबाइल बंद कर देगा। अब पैसा लेने जाओगे दुश्मनी हो जाएगी। अब क्या समझे? आका ने फरमाया दूसरा आदमी वो है बाहर निकलता है तो जुब्बा अच्छा पहनकर निकलता है, बाहर आता है तो टोपी अच्छी होती है, बाहर आता है तो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में चलता है, लोग कहते हैं बहुत अच्छा है। नहीं, उसके पड़ोस में घर बना के देखना कैसा रहता है, किस अंदाज का रहता है, उसकी सोसाइटी कैसी है, सुबह उठता है तो क्या बोलता है, गाली देकर तो नहीं बोलता है, दूसरों को दुश्मन तो नहीं समझता है, दूसरों को छोटा तो नहीं समझता है। और तीसरा कहा या नबी अल्लाह वो तीसरा का मेरे आका फरमाते तीसरा आदमी वो उसके साथ सफर करके देखना। जब सफर करोगे 2 मिनट में पता नहीं चलेगा, 2 दिन के लिए सफर कर रहे हो तो वो अपने जो ऐब है थोड़ी देर छुपाएगा, लेकिन 3 घंटा होगा तो अब गुल करने लगेगा, 4 घंटा होगा सिगरेट पीने लगेगा, 5 घंटा होगा शराब पीने लगेगा, 6 घंटा होगा बियर पीने लगेगा। और अगर अच्छा है तो पता चल जाएगा आसान का वक्त हो गया है, अपनी सीट पे मुसल्ला बिछा देगा, वजाजी बंदगी कर लेगा। माइक को जाने दीजिए हजरत, क्या माइक देखें हजरत की आमद हो गई है। हजरत बस मैं तो तकरीर नहीं करता, लेकिन ये मेरा मुआशरा है, बात समझ में ना। 3 ठो आदमी देखते चलिएगा, पहला लेन देन, दूसरा पड़ोस में रह के, और तीसरा सफर में जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये तीनों चीजों में आपको मिल जाएगा कि मैं दोस्ती करूं या ना करूं। बाबू
तुम लोग बहुत गलत काम करते हो। एक तो आगे आकर के बैठते हो, शायर आ जाए तो सिर्फ उठ कर आते हो, पूरी जिंदगी भर माँ बाप के लिए 10 टका ना देने वाला जलसे में उठता है। मैं कहता हूं लोगों, शोरा को दो, नबी की तारीफ करे, एक नहीं लाखों रुपए दो, लेकिन कभी अपने माँ बाप के लिए भी कुछ निकाल लिया करो। अपने बूढ़े माँ बाप के पास भी जाया करो। 24 घंटे में 22 घंटा हर काम करो। 2 घंटा, 1 घंटा खुदा की इबादत के लिए, 1 घंटा माँ बाप की खिदमत के लिए। फिर जलसे में आओ ना आओ, कोई तुम्हारे बारे में बोले ना बोले, मेरा खुदा तुम्हें कामयाब फरमा देगा। जमीन पे रहो तो कामयाब, जमीन में रहो तो कामयाब। किसी के हाथ से दस्तावेज की सनद लेने की जरूरत नहीं है। बात आई है, पूछा हजरत आपको ये रुतबा, ये मकाम, ये मनसब, ये बुलंदी कैसे मिली कि नबी के रोज़े पे गए और कहा या नबी अल्लाह मैं आपके हाथों को चूमना चाहता हूँ। ईमान तो ऐसे सैयदना शेख कबीर अहमद रिफाई, आपने कौन सा ऐसा अमल किया था कि इतना बड़ा काम हो गया? नबी ने अपने कब्र अनवर से बाहर हाथ निकाल दिए। कौन सा काम किया? फरमाते हैं मैं जब भी अपने घर से निकलता था थैली में चंद रोटियां रखता और मरहम पट्टी रखता। मरहम पट्टी किसके पास होता है? डॉक्टर के पास। किसके पास होता है? डॉक्टर के पास। मैं ये 2 चीजें लेके चलता, घर से निकला, जैसे ही निकला मैंने देखा एक कुत्ता है, तो मेरे दिल ने कहा अगर ये कुत्ता है तो अल्लाह की मखलूक में से एक मखलूक है। 18,000 मखलूकात में ये भी खुदा की मखलूक। अगर इंसान होता तो चिल्लाता, बोलता, कोई ना कोई मदद करता। मेरे दिल ने कहा ये कुत्ता है तो क्या हुआ, खुदा की मखलूक है। मैं आगे बढ़ा तो कुत्ता अपने पैरों को उठाकर चलने की कोशिश की, लेकिन जख्म था, घाव था। मैं वहां जाकर कुत्ते को पकड़ा। पकड़ने के बाद मैंने देखा उस घाव में कीड़े पड़ गए हैं। अल्लाह अकबर। मैं उस कुत्ते को पकड़ा और पैर से पकड़ के रखा, एक हाथ से, उंगलियों से मैंने उस कुत्ते के जख्मों के कीड़े को साफ किया और साफ करने के बाद उसमें मरहम पट्टी कर दी। और सुनो, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। बस छोड़ नहीं दिया, वो आगे आगे जा रहा था। नमाज के वक्त में सैयदना शेख कबीर अहमद रिफाई नमाज पढ़ता, फिर कुत्ते के पीछे होता, खाना खिलाता, फिर दूसरे दिन मरहम पट्टी की, तीसरे दिन मरहम पट्टी की। 16 दिन तक मैं उस कुत्ते के पीछे रहा, मरहम पट्टी करता रहा, खुदा की मखलूक की खिदमत करता रहा। एक कुत्ते की जो है मैंने जख्मों को साफ करता रहा। और जब मैंने ये किया तो मेरी यादा मेरे रब ने पसंद फरमा ली, मेरी यादा मुस्तफा ने पसंद फरमा ली। फिर मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपका बेटा हूँ, ख्वाब में दीदार किया है, आज माथे की आंखों से आपके दस्ते मुबारक को देखना भी चाहता है, इसे बोसा देना। आप जानते हैं कुत्ते की कद्र करना, एक कुत्ते की इज्जत करना, मेरे माशरे में तो हम अपनों की इज्जत नहीं करते, अपने भाई की इज्जत नहीं करते। एक भाई अगर गलत करता है तो डायरेक्ट हम गलत बात सुनाते हैं। क्यों? हमें ये नहीं कहा गया कि उसके करीब जाइए, नबी की जिंदगी, नबी की सीरत, नबी के पैगामात उसे दिखाइए, समझाइए, कभी ना कभी उसके समझ में बात आ जाएगी। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आले रसूल को बिठाकर, औलादे रसूल को बिठाकर अगर मैं तकरीर करूं तो फिर कल मैं मिलाद में भी आपके साथ जाकर के तकरीर करता हूं, आज भी करके आया हूं। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता।